पंचकुला के रायपुर कस्बे के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बर्ड फ्लू के खतरे के बावजूद प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। पोल्ट्री फार्म में पॉजिटिव बर्ड फ्लू होने के बावजूद कोई ऐतिहासिक तैयारी भी नजर नहीं आ रही है। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा था कि आज सुबह से मुर्गियों को मार करके डिस्पोज किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं हुई है। पंचकुला में मेरे सहयोगी विपिन परमार जब पोल्ट्री फार्म पहुंचे तो वहां पर हैरान करने वाले हालात मिले। देखिए, हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उसके बाद से क्या कुछ प्रक्रिया जो है वो प्रशासन और पशुपालन विभाग की ओर से शुरू की गई है, उसी का जायजा लेने के लिए हम इस समय सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ना तो आपको प्रशासनिक अमला नजर आएगा और ना ही किसी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पशुपालन विभाग का व्यक्ति यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि प्रक्रिया जो है वो एक लंबी प्रक्रिया है। जब मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ करने का बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है, उसके बाद पूरा एरिया जो है उसे सैनिटाइज करना होता है। जबकि जो मंत्री हैं उनकी ओर से कल ही ये निर्देश जो है वो दे दिए गए थे कि जो डिस्पोज का काम है या फिर जो सैनिटाइजेशन का काम है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो पोल्ट्री फार्म है, मुलाजिमों के मुताबिक यहाँ पर 50 से 60 हजार मुर्गी थी जो कि बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन के चलते जो है वो मारी गई है। और खुद से कर्मचारियों की ओर से ये खड्डा खोदा गया, जिसके बाद लगातार पिछले 6 दिन से उन इन्फेक्टेड, उन संक्रमित मुर्गियों या मुर्गों को जो है यहाँ पर जो मरी हुई थी उन्हें दफनाया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो H5N8 जो स्ट्रेन आया है बर्ड फ्लू का, उसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अभी तक शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि एक प्रक्रिया रहती है, केमिकल का छिड़काव होता है, बैरिकेटिंग करनी होती है। ये सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म बलवाला में मौजूद है और ऐसे में कुछ ही दूरी पर, कुछ ही 200 या 300 मीटर की दूरी पर एक गांव है जहां पर ये जो है ये पोल्ट्री फार्म है, और वहां पर भी कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। ना केवल इस पोल्ट्री फार्म का, बल्कि आप यहां पर देख सकते हैं कि वन्य पक्षी भी यहां पर जो है वो इस पोल्ट्री फार्म में, क्योंकि इन्फेक्शन है, ऐसे में कौवे और ये सारस जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहां से इन्फेक्शन बाहर जा सकता है। आखिर क्यों देरी हो रही है, ये बड़ा सवाल है। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अनिल कुमार, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, फोन उन्हें लगातार किया, लेकिन वो इस बात को लेकर लगातार बात करते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए कि इस बाबत जो है वो डीसी साहब निर्देश देंगे। जबकि पंचकुला के डीसी मुकेश आहूजा जो है उनकी ओर से साफ तौर पर यह कह दिया है कि कल रात ही हमने निर्देश जो है वो दे दिए गए थे। ऐसे में यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि पोल्ट्री फार्म के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर रहते हैं। यहां पर इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, हमारा चेकअप किया गया, हमें दवाई भी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों इस प्रोसेस में देरी की जा रही है, क्योंकि संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है। बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो जो स्ट्रेन है वो घातक है, और घातक स्ट्रेन से बचने के लिए एक प्रक्रिया रहती है, एक लंबी प्रक्रिया रहती है कि जो एक केमिकल होता है, जिस तरह से कल अधिकारियों की ओर से बताया गया था कि चूने का इस्तेमाल किया जाएगा, और अभी तक यहां पर आपको कोई छिड़काव नहीं दिखाई देगा। वहीं ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाना चाहिए था, यहां पर किसी के भी आने की मनाही होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर बादस्तूर गाड़ियां भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं। और ना केवल इस पोल्ट्री फार्म बल्कि अलग अलग जगहों के जो पोल्ट्री फार्म्स 1 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, वहां पर भी किसी भी तरह की कोई सख्ती जो है वो देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है, और क्यों इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में देरी की जा रही है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, बरवाला। और जिन पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में संक्रमित जोन उसे रखा गया है, संक्रमित जोन में उसे रखा गया है। मेरे सहयोगी विपिन परमार ने जब पशुपालन विभाग डिप्टी डायरेक्टर के अनिल कुमार से बातचीत की तो उन्होंने डीसी से बात करने को कहा और पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद हमारे संवाददाता ने डीसी से बात की। देखिए सर, गुड मॉर्निंग। So Vipin Parmar this side from India News Channel. Sir, how are you? फाइन जी, फाइन। सर, ये जो आज ये डिस्पोज ऑफ करनी थी सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और नेचर पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां, सर इसका स्टेटस क्या है जी? हाँ, ये ऑर्डर कर दिए थे, कल हमारा डिसीजन हो गया था। सर यहाँ टीम्स नहीं है, हम लोकेशन पे खड़े हैं यहाँ पे, और वो अनिल कुमार हैं डिप्टी डायरेक्टर, वो बार बार आपका नाम लेके पल्ला झाड़ रहे हैं यहाँ पे कि डीसी साहब देखें, बोला डीसी साहब ही देखेंगे जी। और यहाँ पर सर जो पोल्ट्री फार्म है वहां पे कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर।
लेट मी चेक प्लीज प्लीज एंड ही इज नॉट पिकिंग अप सर, ही इज नॉट पिकिंग आवर कॉल नाउ। उसने अपने हमारा नंबर शायद ब्लॉक पे डाल दिया है जी। नहीं आई विल चेक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।